आज जुनैद अंसारी। और जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से नेताओं का जो है विवादित बयान सामने आने लगे। अलग अलग तरीके से बयान दिया है, कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी। लेकिन आज जो बयान आया है राजस्थान के बीजेपी नेता है मदन दिलावर, उन्होंने कहा है कि जो बर्ड फ्लू जो बीमारी चल रही है वो इसलिए फैल रही है कि यहाँ पे आंदोलन में बैठे किसान चिकन खा के पिकनिक मना रहे हैं और इसी वजह से ये बीमारी फैल रही। तो हमारे साथ डॉक्टर ऋतु हैं, इनसे बात करेंगे। जी, मदन दिलावर का जो बयान है, बीजेपी नेता है कि यहाँ पे आंदोलन नहीं चल रहा, पिकनिक चल रहा है और यहाँ पे किसान जो है चिकन खा रहे हैं और बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। देखिए, हम गोबर में पत्थर नहीं मारते, छिट्टे अपने पे आती हैं। मूर्खों के साथ मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ। उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे मूवमेंट को डाइल्यूट करने का। मूर्ख अनपढ़ लोग, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं है, तो किसी ने कह दिया कि गो कोरोना को कहेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। किसी ने कह दिया कि भैया चिकन काट दिया, चिकन खा रहे हैं तो बर्ड फ्लू हो गया। जब आपको ये किसान खिलाते आए हैं तब आपको समझ में नहीं आती, तब मतलब आपको यही अन्नदाता खाते हैं। आपको गोबर खाने से फ्लू नहीं होता किसी चीज का, वहां से नहीं होता। गोमूत्र पीने से फ्लू नहीं होता। अगर गोमूत्र बार बार कहती हूँ इतना पौष्टिक होता तो गाय का बछड़ा भी गोमूत्र पीता, दूध क्यों पीता? तो मंद बुद्धि लोग हैं, इस तरह के बयानबाजी देने वाले वो लोग हैं जिनको ओवरडोज हो जाता है गोमूत्र का। तो इनकी बातें ना सुने, सच सुना तो सोशल मीडिया पे या 4 दिन यहाँ आके हमारे साथ रहे, रियलिटी देखें। वैसे तो आजकल पढ़े लिखे भी बहुत दिख रहे हैं मूर्ख बने हुए, लेकिन जब आपने मूर्खों की मंडली सजाकर वहां बिठा रखी है, एक गाय के ऊपर हाथ मारती है, बोलो तो बोलती है बीपी खत्म हो जाएगा, दूसरा कहता है गो कोरोना गो, तीसरा मतलब इस तरह के बयान देता है कि जी मुर्गे खा रहे हैं तो वहां पे बर्ड फ्लू फेंक रहे हैं। यही मंदबुद्धि बेवकूफ लोग अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसी बातें नहीं करते। इनको पता चलता कि बर्ड फ्लू कैसे फैलता है, कोरोना कैसे भागता है। कोरोना को आसमान से फूलों की वर्षा कराओ, घंटियां बजाओ, चमचे बजाओ, थाली जलाओ, टॉर्च जलाओ, कोरोना वैसे नहीं भागता। जब देश में पीक पे कोरोना था तब तो घंटियां बजवा दी, तालियां बजवा दी, थालियां बजवा दी, तब कोरोना लॉकडाउन करवा दिया। और उसके बाद ऐसी जब देश खड्डे में चला गया तो आपने फिर उसके बाद कहा लॉकडाउन खोल दो। अब देश में जब कोरोना, ध्यान से समझिएगा आप भी, देश में कोरोना जब पीक पे था तब आपने लोगों से पूरे लोगों की जेबें खाली कर दी। हाँ, पैंडेमिक में खुद के फंड भर लिए। आज किसानों के पास फंड कहां से आता है ये पूछते हो, जनता पूछती है वो फंड कहां गया, तो जवाब तब तो आरटीआई से बाहर कर देते हो। तो ऐसे मूर्खों की क्या बात का विश्वास करोगे आप, जिनको खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, बस बोलना है जी। ये जो कह रहे हैं ना कि ये असली किसान नहीं है, बार बार मैं यही तो कह रही हूँ कि एसी के कमरों में बैठ के क्यों ऐसे बयान दे रहे हो। हीटरों में बैठ के, आजकल ठंड है, पता नहीं वहाँ है नहीं है, इनके तो वहाँ नहीं होगी, लेकिन वहां बैठ के ऐसी गंदी बयानबाजी क्यों करो। यहाँ पे मूवमेंट के अंदर क्यों नहीं आकर देखते कि असली किसान ये है या असली किसान, या मैं तो कहती हूँ ऐसे नेता ही फर्जी है, ये खुद फर्जी है, ये खुद झूठ बोलते हैं। बार बार मैं कहती हूँ खुद झूठ पे बुनियाद है, खुद के पास कुछ नहीं है तो दूसरों को भी ये वही समझते हैं कि ये लोग नकली किसान है। यहाँ पे हर वो किसान, यहाँ पे एक तरफ का किसान नहीं है। पंजाब ने बागडोर संभाली, पंजाब जल्दी अवेयर हो गया, उसने उठाया कि भैया हम तो जब जंग होती थी तब भी हम अपना गला सिर पहले कटवाते थे, तो आज भी हम जाएंगे अपने हक के लिए, नहीं इस पूरे देश में, इस पूरी दुनिया के हक के लिए हम लड़ेंगे। तो वही हो रहा है यहाँ पे, राजस्थान का भी, महाराष्ट्र का भी, गुजरात का किसान भी, यूपी का किसान भी है, सब यहाँ पे आकर बैठे हैं। और असली किसान वो नहीं जो ये कह रहे हैं ना खेती में, वो बहुत आसान होता है एसी के कमरे में बैठ के मुंह से आग के गोले छोड़ना। यहाँ पे उतर के आके देखें फिर मानेंगे। बोलो ना बीजेपी के नेताओं को आकर बैठे इनके साथ, क्यों बैठे वहां पे, क्यों वहां पे 4 मीडिया के अपने दलाल बुला के बयानबाजी करते हैं। आकर बैठ के देखें यहाँ पे हमारे साथ बैठे। और अगर इतना ही शौक है तो बोले ना प्रधानमंत्री जी को, जो 4 साल से चुप्पी साधे बैठे। मन की बात करने का अधिकार आप ही को है क्या? हमारे मन की बात कौन सुनेगा? करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों अपने दलालों को बिठा के सारी वो इन्फॉर्मेशन देते हो? आप आकर करो ना सोशल मीडिया के साथ संवाद करो, हमारे साथ बातचीत करो, आपके सवालों का जवाब दे। क्यों नहीं देते? खुले में कुछ भी बोल दोगे तो चलेगा, हमारे सवालों का जवाब जिस दिन हमारे सवालों का जवाब ये प्रधानमंत्री और इनके नेता लोग देंगे ना, हिम्मत है तो आके हमारे साथ संवाद करें, बात करें। उस दिन हम मानेंगे कि सच बोल रहे हैं, उस दिन हम मानेंगे कि देश हित के लिए अच्छा करना चाहते हैं। मूवमेंट के अंदर अपने ही कुछ लोगों को भेज देना और फिर कह देना कि ये मूवमेंट खालिस्तानियों का है। अपने ही शरारतियों को, पीछे भी कितने सारे लोगों को पकड़ के लेकर गए, कल भी पकड़ा, अपने ही कुछ लोगों को भेजा होता है कि जाओ जाके मूवमेंट का माहौल खराब करो, जाओ जाके एंटी नेशनल के नारे लगाओ, जाओ जाके देशद्रोही के नारे लगाओ, या बोलो कि मूवमेंट में खालिस्तानी है, या ऐसा कोई वस्त्र धारण करके चले जाओ कि ऐसा लगे कि नहीं ये मूवमेंट कैप्चर कर लिया, ये मूवमेंट वहां का है। तो बेवकूफ तो वो लोग हैं। मैं कहती हूँ अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना, अवेयरनेस की तरफ जाना है। सच की आवाज सुननी है तो सोशल मीडिया पे और रियल नॉलेज देखो, वो तो करेंगे। अपने ही लोगों को भेज के इस मूवमेंट को बता देंगे कि खालिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया मूवमेंट। असली मूवमेंट नहीं दिखाएंगे कि लोग कितने प्रताड़ित हैं, कि आपसे दुखी होकर जनता आज सड़कों पे है, क्योंकि जनता आपकी
बिल्कुल, जनता आपकी सड़कों पे आप सच की आवाज को लेकर बैठी है, अपने हक को लेकर बैठी है। एक दिन पहले कृषि राज्य मंत्री का बयान आपने सुना होगा, जो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे थे कि ये जो है ना, ये बिचौलियों का आंदोलन है। उन्होंने कहा बिचौलियों का आंदोलन है। बातचीत हो रही है और एक दिन पहले ऐसा बयान। देखिए, जो खुद गद्दार है ना, उनका काम ही यही होता है कि दूसरों को बार बार अगेन वही एग्जांपल यहाँ पे फिट बैठता है कि जब आपको खुद इस मूवमेंट को डिल्यूट करना है, ये सच का जिसे कहते हैं ना, इसमें इतनी यूनिटी है ना इस मूवमेंट के अंदर। अगर आप देखोगे पीसफुल प्रोटेस्ट पिछले इतने महीनों से चल रहा है, तो उतर के खुद तो देखा नहीं यहाँ पे। देश के किसान जितने शहीद हो गए उनके बारे में तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप सेम जैसे देश का प्रधानमंत्री जब अपने किसानों के बारे में कुछ नहीं कह रहा, जो 60 से ज्यादा आज आंकड़ा पहुंच गया, देश के किसान शहीद हो चुके हैं, जब आप उनके बारे में उनका दुख नहीं देख रहे, तो फिर मंत्री भी तो वही कहेगा जो प्रधानमंत्री कह रहा है, तो वो भी तो उन्हीं के हैं। उनको क्यों दिखेगा कि यहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग दुखी होकर आके सड़कों पे बैठे हैं? क्योंकि जो लोग आज इस मूवमेंट के अंदर है ना, ये बिचौलिए नहीं है, ये देश को प्यार करने वाले, ये लोकतंत्र को प्यार करने वाले, ये देश के वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा सारा खजाना लूट के ये लोग भाग ना जाए बाहर। जिस तरह से नीरव मोदी गया, जिस तरह से विजय माल्या गया, जिस तरह से वो बॉलीवुड का प्रोड्यूसर जा रहा है, ये भगोड़े लोग वहां पे हमारा पूरा देश का खजाना देश को लेकर डुबा ना दे और बाहर ना भाग जाए। ये लोग वो हैं जो देश से प्यार करते हैं। देश को बचाने के लिए जो लोग बैठे हैं ना, वो इस मूवमेंट के आगे बैठे हैं। इसमें यूथ भी है, बूढ़ा भी है, बुजुर्ग भी है, माएँ भी है, बहनें भी है, सब है इस मूवमेंट में। और इस मूवमेंट में हर वर्ग के लोग हैं। इस जो भगोड़े हैं ना, वो इस मूवमेंट के अंदर नहीं है। लोमड़ी होती है ना, वो कहती है अंगूर खट्टे है, 10 बारी जंप मारा उसने, तो बचपन में सुनी होगी कहानी, ये सेम वही है। इन लोगों ने बड़ी कोशिश कर ली इस मूवमेंट को डिल्यूट करने की, इस मूवमेंट को गंदे गंदे लांछन देके, जैसे सीए एनआरसी के टाइम पे कहा था, उस मूवमेंट में 100 रुपए पे बिक जाती हैं, नक्सली हैं, पाकिस्तानी ये लोग हैं, ये मूवमेंट, ये फंड वहां से हो रहा है, ये वो सेम गोज हियर। वो आपने तो कोरोना के टाइम पे भी तबलीगी जमात करके पूरा बदनाम कर दिया था। इस मूवमेंट में कुछ मिल नहीं रहा था। इन्होंने बहुत कोशिश करी एजेंडा चलाने की, खालिस्तानी है, इस मूवमेंट के अंदर आधे से ज्यादा आतंकवादी भरे हुए हैं और पाकिस्तान फंड कर रहा है। कोई पूछे इन गद्दारों से, जो देश के हित के लिए कभी तो कोई काम नहीं किया, इन गद्दारों से पूछे तुम्हारा मामा लगता है ट्रम्प, जिसके लिए तुम ट्वीट कर रहे हो? आकर देखो ना यहाँ पे कितने, आप मेरे को बताओ, मंदिर को कहते हैं जहाँ पे भगवान स्थापित है, वहां पे दुनिया सेफ है, मतलब आप जाते हो प्रार्थना करने के लिए, एक औरत का रेप हो जाता है, पुजारी रेप करता है, और उत्तर प्रदेश में औरत का, आपके जैसे ऐसा राम राज्य या रावण राज्य हमें ज्यादा प्यारा था। खुद तो आप किसी चीज को संभाल नहीं पा रहे, हाथ से सब कुछ खिंचता चला जा रहा है। आप लाखों कोशिश कर रहे हो, लोमड़ी वाला आपका हाल हो रहा है। जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जब कुछ लोकतंत्र के आगे आपके कुछ चल नहीं रही, लोगों के सामने, लोगों की आवाज के सामने, तब आप लोमड़ी की तरह कहते हो कि अंगूर खट्टे हैं, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। यही तो 2014 के बाद आप लोग हम लोगों को देते आए हो। तो हम लोग भी, अगर ये लोग ये करते आए ना, हम लोग भी आदी हो चुके हैं। हम लोगों को पता है इनके पास इससे अलावा हमें कुछ नहीं है। लेकिन ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये ऐसी बुलंद आवाज है ना इनकलाब की, ये हटने नहीं वाली। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से आपने सुना होगा अलग अलग बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, तो ये तो बिल्कुल अलग ही बयान है, इसको क्या कहेंगी? मैं वही तो आपको बताया कि इस ऐसे मूर्खों की, इनके पास और है क्या है? किसी को खालिस्तानी बता दो, किसी को टुकड़े टुकड़े ज्ञान बता दो। अब कहीं पे देख लिया, कह दिया जी ये काजू बादाम खा रहे हैं, ये पिकनिक मना रहे हैं, इनके यहाँ मसाज मशीन चल रही है। शर्मिंदगी की बात यह है कि आप एसी के कमरों में बैठ के सब कुछ आपने खरीदा हुआ है मीडिया, तो आपको समझ में नहीं आती आपने क्या बोलना है। तो जहाँ पे पढ़े लिखी जनता, आज ये जो लोग बैठे हैं ना, ये लोग सब आधे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि इन्हीं के बच्चे बाहर हैं, इन्हीं के बच्चे पढ़े लिखे। हम जैसे युवा इनके साथ इस मूवमेंट में आके खड़े हो, इनका साथ दे रहे हैं इस मूवमेंट के, क्योंकि सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो झूठ से सिर से पैर, झूठ में जो झूठ से आप बैठे हो, धोखे से धोखाधड़ी करके आप लोग वहां पे बैठो, तो आप लोग तो कुछ भी बोलोगे, क्योंकि और आपके पास है क्या हमें देने के लिए? आप सोचो कि जिनको आपने कह दिया कि ये लोग लंगर खा रहे हैं, ये लोग मसाज कर रहे हैं, आपने इन लोगों के पैरों में पड़े हुए छाले देखे? जिनको आपने नक्सली बताया, इन्हीं के बच्चे जाके आज सेना में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और इन्हीं के अंदर रिटायर, इन्हीं किसानों के अंदर रिटायर फौजी भी हैं। तो और है क्या इनके पास? तो ये सरकार यही सब देती आई हमें पिछले 4 सालों से। एक तरफ सरकार कहती है कि हम पीछे हटेंगे नहीं, किसान भी कहते हैं हम पीछे हटेंगे नहीं, तो क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा, देर से ही सवेर से ही जीत हमारी होगी, हमारे किसानों की होगी, और हम अपना हक लेकर जाएंगे। सरकार को हमारा हक देना पड़ेगा। ऐसा 2014 से आपने नमूना देखा होगा। ठीक है, मान लिया तानाशाही सरकार है, मान लिया हिटलर शाही सरकार है, लेकिन मुंह की खाई है। जहां पे मुझे इतना पता है कि जब आप अपने एक जिसे कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस मूवमेंट में एकत्व है, भाईचारा है, प्यार है, और इस ये मूवमेंट सच के लिए खड़ा हुआ है, हक के लिए खड़ा हुआ है। इस मूवमेंट में गरीब भी है, भूखा भी, बेरोजगार भी है, ये सबका है, किसानों का भी है। तो ये मूवमेंट हमारा ही होगा।
मैं बार बार ये कह रही हूँ कि थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है अपनी, कि ठीक है बार बार हमने जब कह दिया, जब किसान नेताओं ने कह दिया इधर वी विल विन और वी विल डाई, तो ये मूवमेंट गोइंग बैक का है ही नहीं है। ऊपर से कोई हटता हट जाए, लेकिन ये जो अवाम है ये पीछे नहीं हटने वाली। साडा हक इत्थे रख, ये मूवमेंट हम अपना, ये बिल है इनको वापस लेने पड़ेंगे, और ये बिल में संशोधन की कोई वो नहीं है स्पेस, ये बिल आपको वापस लेने पड़ेंगे और जीत के हम ही। धन्यवाद। जिस तरीके से बात की ऋतु, डॉक्टर ऋतु से, साफ तौर पे यही कहना है उनका कि जिस तरीके से जो विवादित बयान दे रहे हैं उन नेताओं का साफ तौर पे यही कहना है कि एक बार यहाँ पे आए, किसान आंदोलनों को देखें। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं राजस्थान के कि किसान आंदोलन में किसान जो है वो पिकनिक मना रहे हैं, तो साफ तौर पर जो किसान की बेटी थी उन्होंने यही कहा कि आके एक बार इस आंदोलन को देखें और खुद पता लगा क्या है।